नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सम्मान पर सियासत बात हो गया। 10 बज चुके। 10 बजने के साथ ही हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और यह मुद्दा है सम्मान पर सियासत का। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार ने नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया है, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह नेताजी का अपमान है। अगर भारत सरकार को सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न देने का ऐलान होना चाहिए था। नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव ने भी भारत रत्न देने की मांग की है, जिसके जवाब में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज सुबह की सबसे बड़ी बहस कि आखिर क्यों सम्मान देने पर सियासत हो रही है। तो इस पूरे मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनाते, फिर खास मेहमानों से करेंगे चर्चा। एक इतने विशाल व्यक्तित्व नेता को छोटा सम्मान दे रहे हैं। अगर सम्मान देना ही था तो भारत रत्न देना चाहिए। भारत रत्न दे करके नेताजी का उन्होंने अपमान किया है। नेताजी जब से सरकार 2014 से बनी है, आप चाहे वह भारत रत्न हो और चाहे वह पद्म विभूषण हो, चाहे पद्मश्री हो, कोई भी अवार्ड हो, जो सम्मान के अधिकारी होते हैं उनको प्रदान करने का काम किया जाता है। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत जो पद्म विभूषण का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूं और इस पर गर्व भी करता हूं। तो सम्मान पर सियासत हो रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का परिचय करा दो। आपको बता दें, संजय चौधरी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी अजीत सिंह भी लखनऊ से रहेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सबसे पहले रुख अजीत का कर लेते हैं। अजीत, सियासत पर सम्मान, इसके मायने क्या है? देखिए, बिल्कुल सम्मान पर ये सियासत हो रही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में आप कुछ भी करेंगे, अच्छा करें बुरा करें या ना करें, हर मुद्दे पर सियासत होती है। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान जैसे ही दिया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार देखिए विवादों में, रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत रत्न से उनको सम्मानित करना चाहिए। इतना ही नहीं, डिंपल यादव जो उनकी बहू है, अभी मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की सीट से सांसद चुनी गई, उन्होंने कहा कि भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन इस पर पलटवार भी हुआ। अपर्णा यादव जो उनकी छोटी बहू है, उन्होंने कहा कि जो सम्मान देती है सरकार उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात कर रहे थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि जिसकी जो योग्यता होगी, जो सम्मान का हकदार होगा, उसे सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी को पद्म भूषण जो है सम्मानित किया गया उनके मरणोपरांत, उसको लेकर सियासत शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता, खुद डिंपल यादव अगर सामने आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आ रहे हैं, तो आप समझिए कि अखिलेश यादव की इस पर मौन स्वीकृति होगी, किस मुद्दे को उठाया जाए। अब उसको लेकर सियासत शुरू हो गई। हालांकि सरकार का सीधे तौर पर कहना था, यही बात डिप्टी सीएम केशव मौर्य कह रहे थे जेपी की, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पुरस्कार पद्म विभूषण नेताजी को नवाजा गया, तो उसे उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी बिल्कुल सियासत हो रही है और इस पर हो रही है सियासत हो रही है। ये एक बड़ी बात है, सम्मान पर सियासत हो रही है, बने रहेगा। कीर्ति निधि पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, सम्मान पर सियासत क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए जयप्रकाश जी, सम्मान पे सियासत नहीं हो रहा। हम लोग लगातार एक बात कर रहे हैं कि सरकार ने जो पद्म विभूषण का ऐलान किया, जितने भी लोग उस सम्मान के हकदार हैं, जिसको उसमें चयनित किया गया है, किसी का कद मुलायम सिंह यादव के बराबर नहीं। और मुलायम सिंह यादव जी वो शख्सियत थे जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को एहसास कराए कि हम आपकी आवाज है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। एक सामाजिक जागरूकता पैदा किया समाज के कमजोर वर्गों के अंदर, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। और देश की आजादी से पहले जब हम देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो एक नेता जिसको लोगों ने कहा सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा गया, और देश की आजादी के बाद 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए हैं कल, और 74 सालों में केवल एक व्यक्ति जिसको पूरा देश नेता कहता था, उस शख्सियत का नाम था मुलायम सिंह यादव। मैं कह सकता हूं
कि नेताजी को नहीं, कीर्तिनिधि जी आप भारत रत्न की मांग कीजिए, आप कर सकते हैं अपने नेताजी के लिए। मैं आ रहा हूं कीर्तिनिधि जी, एक बार सुन लीजिए, एक मेरी बात सुन लीजिए ना कीर्तिनिधि जी, आप भारत रत्न की मांग कीजिए, लेकिन जो सम्मान मिल रहा है ये भी देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, उसका तो कम से कम सम्मान करिए ना, मांग करिए लेकिन इसका तो सम्मान करिए, उसे अपमान तो मत बताइए ना। अरे जयप्रकाश जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। उसी पे मैंने कहा कि नेताजी के लिए, नेताजी के मरणोपरांत लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के जिन जिन राज्यों में हमारा संगठन है, सब जगह कार्यकर्ता और नेताओं ने मांग किया कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और मैंने कल भी कई चैनल पे कहा, आज फिर आपके चैनल पे कह रहा कि देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नेताजी के कद के बराबर सम्मान नहीं दिया, लेकिन फिर भी पद्म विभूषण दिया, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन नेताजी को मिलना चाहिए भारत रत्न। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना सर, फिर आपके स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे कि अपमान कर रहे हैं, आप इसे मत लेके जाइए ना फिर। अरे डिंपल यादव जी का बयान आपको नहीं याद है? डिंपल यादव ने क्या कहा? डिंपल यादव जी ने कहा क्या अपमान है? डिंपल यादव जी ने भी तो कल कहा भारत रत्न चाहिए। ये कार्यकर्ताओं का दिल आहत हुआ, कार्यकर्ता आहत हुए समाज। अरे सर आप मांग करिए लेकिन इस सम्मान को अपमान मत करिए। मैं आऊंगा संजय चौधरी जी एक रिएक्शन। संजय चौधरी जी पहले रिएक्शन, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या मिशन 2024 बीजेपी का? नहीं तो आप वही मुलायम सिंह है जिनको आप पानी पी पी कर कोसा करते थे कि कार सेवकों पर गोलियां चलाते, हर रैलियों में कोसते आप, मुल्ला मुलायम कहते हैं आप उनको, MY फैक्टर का तमगा देते हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन? नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं। देखिए, देश की राजनीति में जिसने भी स्थान पाया है, जनता ने जिसे स्वीकृति की है, एक अवधि में एक कहावत है कि अगर हलक से कोई आवाज निकलती है तो उसे ईश्वर की आवाज मानते हैं। लोगों ने आवाज की है, उन्हें जो स्थान दिया है उसके आधार पर दिया है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मुलायम सिंह यादव जी के साथ ही साथ हमने SM कृष्णा साहब को भी दिया, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के विदेश मंत्री भी रहे और बहुत पदों को संभाला है। मुझे लगता है कि मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र उनके साथ तो उनकी स्थिति को देखेंगे तो वो भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के विदेश मंत्री रहे और कर्नाटक की राजनीति के अंदर उनका बहुत बड़ा स्थान है। बात नंबर 3, किसी भी पद के लिए आज तो व्यवस्था बदल गई है। आज तो ऐसा नहीं है कि लोगों का मन बन जाए और किसी को पद मिल जाए। पद्म विभूषण के लिए यानी पद्म सम्मान के लिए एक वेबसाइट है जिसपे जो लोग अपने व्यक्तियों को चाहते हैं कि इन्हें मिलना चाहिए, उसके लिए निवेदन करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी सम्मान के लिए भारत की सरकार से निवेदन किया गया? नहीं किया गया। देखिए, ये वही लोग हैं जब अवसर मिलता है समाजवादी पार्टी का तो माननीय मुलायम सिंह यादव का अपमान करते हैं, अपने राजनीतिक मंच पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनको हटा देते हैं, लेकिन राजनीति करने का जब अवसर मिलता है तो उन्हीं मुलायम सिंह यादव जी की छवि के पीछे छुप जाते हैं। ये मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करने वाले लोग हैं जो अपने मंच पर सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह यादव का अपमान करते हैं, जिसको देश की जनता ने, देश के लोगों ने, मीडिया ने और दुनिया ने देखा है। इतना बड़ा अपमान किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व का उसी के राजनीतिक दल के मंच पर नहीं हो सकता। तो अपमान करने वाले अगर सम्मान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वे राजनीतिक रूप से, निश्चित रूप से एक वितृष्णा की बात करते हैं, राजनीतिक लाभ की बात करते हैं। एक भी इनका संदेश ऐसा नहीं है कि जिस दिन पद्म विभूषण मिला उस दिन भारत आऊंगा कीर्तिनिधि जी, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। जी। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का वक्तव्य केवल और केवल मुलायम सिंह यादव जी के अपमान करने वालों को शोभा नहीं देता कि वो मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान की बात करे। ठीक है। हमेशा से, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टियों के लोग हों, आखिर जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न किसने दिया? आप बताइए। अगर मदन मोहन मालवीय जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे उनको भारत रत्न किसने दिया? लता मंगेशकर को, बिस्मिल्लाह खान को और प्रणब मुखर्जी जी को भी हमने दिया है। तो बिल्कुल एक बड़ी बात है। और संजय जी मैं लौटूंगा विजय